नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय देवउठनी एकादशी से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे देवउठनी एकादशी यानी कि प्रबोधनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको जानकारी प्रदान कर दूं कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को प्रबोधनी एकादशी एवं देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ शयन करने के लिए चले जाते हैं और उसी दिन से चतुर्मास व्रत आरंभ हो जाता है, जो कि 4 महीने तक चलता है। और देवउठनी एकादशी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को चतुर्मास का यह व्रत पूर्ण होता है। इसका बड़ा ही अद्भुत महत्व है शास्त्रों में। तो इस वर्ष देवउठनी एकादशी किस दिन है और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रदान करूंगा। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि 15 नवंबर 2021 यानी कि सोमवार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को प्रबोधनी एकादशी और देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन जितने भी लोग चतुर्मास का व्रत करते हैं उनका इस दिन समापन हो जाता है, यानी इस व्रत को पूर्ण किया जाता है इसी दिन। और जो 4 महीने की अवधि रहती है जब भगवान शयन करते हैं, उस अवधि में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी विवाह, उपनयन संस्कार इत्यादि के कार्य नहीं किया जाता है। और जब देवउठनी एकादशी के दिन यानी भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाता है इस दिन, और एकादशी का व्रत रखते हैं सारे गृहस्थ एवं सन्यासी लोग व्रत रखते हैं। और व्रत करने के पश्चात भगवान नारायण का षोडशोपचार इस दिन पूजन किया जाता है और भगवान को से उठने के लिए आग्रह किया जाता है। भक्त अनेकानेक प्रकार से भगवान को मनाते हैं और भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। और इस दिन एक और भी अद्भुत यानी कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माँ तुलसी का विवाह भी बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया जाता है। इसको तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गन्ने का पूजन किया जाता है और इस दिन से गन्ना खाना लोग प्रारंभ कर देते हैं पूजन करने के पश्चात। अब एकादशी जो तिथि है इसमें कई सारी चीजों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि एकादशी तिथि तो वैसे 14 तारीख को ही प्रारंभ हो जाती है रविवार के दिन, लेकिन शास्त्र सम्मत जो बात है, शास्त्र कहता है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि की मान्यता पूरे दिन होती है। तो यानी कि 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन पूरे दिन एकादशी तिथि मानी जाएगी और व्रत का जो पारण होगा वह होगा मंगलवार के दिन में 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक के बीच में इसके पारण का शुभ समय होगा। इस दिन भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र ओम विष्णवे नमः मंत्र का भी जप करना अत्यंत सुफलदायक आपके लिए रहेगा। और इस दिन से चतुर्मास का जो व्रत है वह संपन्न हो जाता है और इस दिन भगवान नारायण जग जाते हैं सभी देवताओं के साथ और इस दिन से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, उपनयन संस्कार, ऐसे जितने भी शुभ कार्य जो विगत 4 महीने से बंद थे, ऐसे कार्य यहाँ से आरंभ हो जाते हैं और जीवन के अंदर खुशियों का प्रवाह इस दिन से प्रारंभ हो जाता है। और आप अपने मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु भगवान विष्णु का इस दिन विधिवत पूजन करें, मंत्र जाप करें, इससे अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।